Hey guys, this is a video for you as a savior. अगर आप एनडीए मैथ्स का पेपर इस अप्रैल में देने वाले हैं एंड आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, ओके, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये वीडियो आप अगर अच्छे से कवर करते हो तो आप मिनिमम कट ऑफ, दैट मीन्स मिनिमम 100 मार्क्स तो आप लेके आ पाएंगे अपने मैथ्स के पेपर में. वी ऑल नो, मैंने लास्ट रील में आपको समझाया था कि एनडीए के मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ में आना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप फर्दर एसएसबी में स्कोर कर पाएँ. ऑलराइट, बिकॉज ट्वेल्थ में बच्चे फोकस करते हैं अपने ट्वेल्थ के रिजल्ट्स पे. देन दे आर ईदर प्रिपेयरिंग फॉर जेई ऑल्सो, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एग्जाम्स एंड फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज एनडीए. ठीक है, तो 100% अगर फोकस आपका नहीं हो पा रहा है, डोंट यू वरी, एटलीस्ट कट ऑफ में आप आ जाइए, रिफ्लेक्ट हो जाइए, दैट वुड वर्क फॉर यू. ओके, फॉर मैथ्स एटलीस्ट मिनिमम आप 100 मार्क्स ला पाएँ. उसके लिए जो आज मैं इस रील में आपको मैथ्स के टॉपिक्स बताऊंगी, ठीक है, चैप्टर्स बताऊंगी, वो मस्ट टू हैं विच यू शुड नॉट मिस आउट एट दिस लेवल ऑल्सो. इफ़ यू डू अराउंड 20 डेज बचा, ओके, आप हर दिन एक चैप्टर करिए, ठीक है, 6 आवर्स लगातार पढ़िए, एंड देन आई एम श्योर आप अगर ये सारी चीज़ें करते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस विच आर कमिंग, एक पैटर्न है इनका कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आने ही आने हैं, यू विल बी एबल टू स्कोर दैट 100 मार्क्स और इवन मोर देन दैट, सो दैट आप कम से कम अपना कट ऑफ एनडीए रिटन का क्लियर कर पाए. मैथ्स 11th एंड 12th के स्टैंडर्ड की आती है एनडीए में. सो दैट मीन्स आप अभी 11th वाला जो आपके मैथ्स के चैप्टर्स थे आप उसके टच में नहीं हो. सो यू नीड अ रिविजन, थॉरो रिविजन उन टॉपिक्स का. सो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, एंड जो 12th वाला है वो आप फटाफट आप कर पाओगे स्पीडली. ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब कवर करते हैं. आई डिवाइड दिस इनटू 2 टॉपिक्स. ओके, 11th के मैथ्स के सब्जेक्ट में 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. वन वुड बी ट्रिग्नोमेट्री, उसके भी 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे, एंड सेकंड वुड बी एल्जेब्रा, उसके भी 10 to 15 क्वेश्चंस ही आएंगे. ओके, एल्जेब्रा में क्या आएगा? एल्जेब्रा में आएगा आपका सेट्स, आपका आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम्स. मगर इसमें से सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम्स, ये चारों आपको टॉपिक्स अच्छे से करने हैं. ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं. Whereas what you can leave if you haven't done it beforehand, पहले से नहीं किया आपने, then you can leave permutation combination and probability. ठीक है, ये दोनों आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे यू शुड नॉट डू इट, अदरवाइज दिक्कत आएगी, फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके, विल नाउ कवर 12th के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स हैं जिनको आपको कवर करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, जिसके 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. पहला है आपका मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 10 to 15 क्वेश्चंस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इसके ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मिला के 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं. ओके, देन थर्ड है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, इसके अंदर फर्दर 3 टॉपिक्स हैं, कंटिन्यूटी, सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड थर्ड है आपका एओडी. इन सब के मिला करके अराउंड 10 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, फोर्थ आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन. अगर वो आपने पहले से नहीं किया, प्लीज़ डू नॉट डू इट एट द एंड, वो आपको बहुत टाइम लगाने वाला है. सो यू कैन लीव इंटीग्रेशन पार्ट. होते तो क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के इजी हैं, ठीक है, बट अगर आपने पहले से 12th में ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, इफ़ यू हैवंट डन इट प्रॉपरली बिफोर, देन इट वुड बी डिफिकल्ट. ओके, इसकी जगह आप डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लो चैप्टर. इसके क्वेश्चंस छोटे आएंगे, 1 लाइन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड इजी टू सॉल्व. ओके, डू दिस. देन स्टैटिस्टिक्स. ओके, इसके अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं, बट प्रोबेबिलिटी के थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, इसके भी 5 क्वेश्चंस आएंगे. इन प्लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप स्टैटिस्टिक्स ज़रूर करिए. एंड 7th है आपका वेक्टर एंड 3D. इसमें वेक्टर आपको करना है, 3D यू कैन लीव. सो दिस वॉज अबाउट द 12th. क्विक सम अप करते हैं 100 मार्क्स अचीव करने के लिए मिनिमम. पहले 11th क्लास के टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसके 15-20 क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो तकरीबन कम से कम आपका मिनिमम आपके 20 मार्क्स तो स्कोर हो ही जाएंगे इस टॉपिक में, कीपिंग इन माइंड द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. ओके, देन आपका है एल्जेब्रा. इसमें आपके मिनिमम आई कुड से 30
मार्क्स आने चाहिए, ओके। एंड अब 12th के टॉपिक्स पे चलें तो मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें भी आपके 15 to 20 मार्क्स आएंगे अगर आपने इसको टॉपिक को अच्छे से कवर किया है तो। डिफरेंशिएशन में आएगा अराउंड 15-20 मार्क्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी तकरीबन यही है, स्टैट्स में 10 तक आ जाने चाहिए आपके मार्क्स, वेक्टर में 5 to 10 मार्क्स आप टारगेट करिए, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं तो टोटल आपका 100 मार्क्स स्कोर हो सकता है। बट देन उसके लिए आपको जो भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं उन चैप्टर्स को बिना मिस करते हुए आपको थॉरली कंप्लीट करने हैं, ठीक है, विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। आपको लगातार 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है एवरी डे। पॉसिबल है, सब चीज़ें पॉसिबल है, ओके। सो गिव योर बेस्ट शॉट, ओके। पैनिक नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कि जो आपके हाथ में है आप उसमें बेस्ट करिए, ओके। अभी आपके हाथ में क्या नहीं है? टाइम। तो जो टाइम अवेलेबल है उसमें आप बेस्ट दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।